देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए नए भवन की आधारशिला रखी। ये नया भवन करीब 185 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसका क्षेत्रफल 2.92 एकड़ होगा। इस भवन में परंपरा और नवाचार का बेहतरीन मेल होगा, जो समग्र उपचार, खास क्लिनिक और कौशल विकास के नए मौके देगा। रात 9:30 बजे दोस्तों आकाशवाणी का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम सर्दी का मौसम और ठंड से बचाव पर चर्चा करेगा। इस कार्यक्रम में मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि और एम्स दिल्ली के मेडिसिन विभाग के पूर्व HOD डॉक्टर S.K. शर्मा हिस्सा लेंगे। साथ ही बिहार में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 358th जयंती के मौके पर चल रहे प्रकाश उत्सव समारोह के दूसरे दिन एक भव्य नगर कीर्तन हुआ। 5 प्यारे के नेतृत्व में गुरु ग्रंथ साहिब की सुसज्जित पालकी के साथ नगर कीर्तन पटना के अलग अलग हिस्सों को लेकर गुजरा। इस शोभा यात्रा में कई संगीत समूहों ने पवित्र शब्द कीर्तन प्रस्तुत किए और संगीत, बैंड और झलकियां इस कीर्तन का मुख्य आकर्षण थी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में कहा है कि कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध न हो। दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए राष्ट्रवाद, संगठन और राष्ट्र पहले की सोच जरूरी है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में घोषणा की है कि वो राज्य में संविधान बचाओ रैलियां और पद यात्राएं करेंगी। पार्टी का ये कदम 26 जनवरी तक राज्य के हर ब्लॉक या विधानसभा स्तर पर रैलियां आयोजित करने का है। हालांकि पार्टी अब गुटों में बटी हुई है, फिर भी ये रैलियां प्रदेश भर में होंगी। इसी के साथ जनकपुरी पश्चिमी से कृष्ण पार्क एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में हुआ और दोपहर 3 बजे से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया। मेट्रो को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सेला दर्रे पर एक अजीबोगरीब घटना घटी। कुछ पर्यटक बर्फ से जमी झील पर मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक झील की बर्फ टूट गई और वे बर्फीले पानी में गिर गए। हालांकि वहां मौजूद दूसरे पर्यटकों ने तुरंत मदद की और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी वीडियो शेयर किया और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने उन खबरों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि हमास ने संभावित युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों की सूची भेजी है। इसी के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में DC ऑफिस के पास महफिल होटल की बिल्डिंग सुबह करीब 7 बजे गिर गई। पास में पराठे की रेहड़ी लगाने वाले शख्स ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। हालांकि ये बिल्डिंग खाली थी और पुलिस ने पहले ही इस रास्ते को बंद कर दिया था। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द ही लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अगले 1 या 2 दिन में यह फैसला ले सकते हैं। उनकी लोकप्रियता हाल ही के समय में काफी गिर गई है और पार्टी के अंदर भी उनका विरोध बढ़ गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा दोस्तों वीडियो में, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 12:30 बजे के करीब मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए 2500 रुपए की पहली किस्त जारी करेंगे। झारखंड की महिलाओं के लिए ये तो नया साल का गिफ्ट जैसा है, लेकिन आज का दिन हेमंत सोरेन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि रांची की MP MLA कोर्ट में उनके खिलाफ एक मामले की सुनवाई आज होनी है। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया। बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। आपको बता दें कि ये बयान उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम में दिया था। अब बयान का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने रविवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज दिल्ली के लोगों को गालियां दे रहा है और दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग चुनाव में बीजेपी को इस अपमान का जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार से कहीं ज्यादा काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है और उन्होंने विकास के लिए काम किया है।
वहीं पोरबंदर कोस्ट गार्ड एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ दोस्तों। कोस्ट गार्ड के एयर एनक्लेव में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया। ये घटना 2 महीने बाद हुई, जब तटरक्षक बल का एक और हेलीकॉप्टर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से समर्थन मांगा है। वो बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अपने आमरण अनशन के चौथे दिन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इन नेताओं का अनुसरण करने के लिए तैयार है। HDFC बैंक का लोन एंड डिपॉजिट रेशियो अब 100% से कम हो गया है। इसका कारण ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही में लोन वृद्धि उम्मीद से कम रही और बैंक ने लोन का एक बड़ा हिस्सा सिक्योरिटाइज किया है। ये घटना HDFC लिमिटेड ने HDFC बैंक में मर्जर के बाद पहली बार हुई है। अरुण शुक्ला, जो JK लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को सीमेंट पर जो GST 28% है उसे घटाकर 18% कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी बजट में कुछ नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए ताकि सीमेंट की खपत बढ़ सके। उनका मानना है कि भारत में सीमेंट की मांग बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए सीमेंट निर्माण की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, जो सालाना लगभग 7 से 8% बढ़ने की संभावना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। खास बात यह है कि पीएम मोदी जम्मू रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए नया जम्मू रेलवे डिवीजन शुरू करेंगे। साथ ही पिछले 12 सालों में भारतीय परिवारों की खर्च करने की आदतों में काफी बदलाव आया है। इसका असर ये हुआ है कि अब ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगह दालों और अनाज की खपत में 5% से ज्यादा की कमी आई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अब लोग खाना पीना कम खरीद रहे हैं और गैर खाद्य चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। वहीं कोविड महामारी के खतरनाक समय के 5 साल बाद अब चीन में एक और नया वायरस सामने आ रहा है। यह वायरस खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। उत्तरी चीन में इसे ह्यूमन मोटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV कहा जा रहा है और इसके मामले अब काफी बढ़ गए हैं। वहीं कई महीनों से भारत और बांग्लादेश के मछुआरे एक दूसरे के देशों में बंद थे, लेकिन अब दोनों देश उन्हें वापस भेज रहे हैं। रविवार को बंगाल की खाड़ी में मछुआरों का आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश में 95 भारतीय मछुआरों को छोड़ा और भारत ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को वापस बांग्लादेश भेजा। पूरी प्रक्रिया पर दोनों देशों की कोस्ट गार्ड्स की निगरानी थी। वहीं महाराष्ट्र में जो बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे, उनके खिलाफ मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। घाटकोपर पुलिस ने 13 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा और क्राइम ब्रांच ने 7 और लोगों को गिरफ्तार किया जो देश में अवैध तरीके से रह रहे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वहीं अगले साल के दूसरे हफ्ते में शेयर बाजार में काफी हलचल रहने वाली है। इसमें 7 पब्लिक इशू खुलेंगे, जिसमें मेन बोर्ड और SME दोनों शामिल है। साथ ही 6 कंपनियों की लिस्टिंग भी होने वाली है, यानी नया साल शेयर बाजार के लिए काफी व्यस्त रहेगा। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का IPO 6 जनवरी से 8 जनवरी तक खुलने वाला है। इसका इशू साइज 410.05 करोड़ रुपए होगा और इसकी प्राइस रेंज 133 रुपए से लेकर 140 रुपए तक होगी। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में एक स्कूल की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की कॉपियां सड़क किनारे कचरे के ढेर के पास पाई गई, जिससे स्कूल प्रशासन और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल नियम के मुताबिक परीक्षाओं की कॉपियों को 5 साल तक सुरक्षित रखना होता है, लेकिन यहाँ तो 1 साल बाद ही ये कॉपियां कचरे में पाई गई। अब SDO ने इस मामले की जाँच करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इस संगठन पर 5 साल के लिए और प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला लिया था और अब UAPA ट्रिब्यूनल ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। कर्नाटक में जो दोस्तों डॉपलर मौसम रडार लगाया जा रहा है, उस पर मौसम विभाग का एक बड़ा अपडेट आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बैंगलोर सेंटर के प्रमुख N पुव्या रासन ने बताया कि मंगलुरु में कर्नाटक का पहला C बैंड डॉपलर रडार 15 जनवरी तक पूरा होने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अब इसमें थोड़ी देरी हो रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी ट्रांजिशन में जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरियां हैं, उनके 3 प्रोजेक्ट्स 2.3 अरब डॉलर के प्रोत्साहन के साथ 24.7 अरब डॉलर का राजस्व हासिल कर सकते हैं। वहीं ऑटोमोबाइल और ऑटो कल्प ऊर्जा सेक्टर ने 95 परियोजनाओं के साथ पहले ही 3.2 अरब डॉलर के प्रोत्साहन के तहत 1.3 अरब डॉलर की बिक्री कर ली है। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट से अब बैंकॉक के लिए नई फ्लाइट शुरू हो गई है। ये फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा शुरू की गई है, जो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रही है। इसके अलावा एयरलाइंस ने बेंगलोर के लिए भी नई उड़ान शुरू की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्व सुशील कुमार मोदी की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर पटना के एसके मेमोरियल हॉल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस सभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वयं सुशील कुमार मोदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू का नया रेल मंडल लॉन्च किया है। इसके साथ ही श्रीनगर कटरा रेल लाइन का भी उद्घाटन हुआ। उस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी दिलचस्प बातें कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अब सीधा रेल कनेक्शन होने से जम्मू को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, उल्टा इससे नए रोजगार के मौके बनेंगे, व्यापार में फायदा होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब साफ है कि ये प्रोजेक्ट हर किसी के लिए फायदे का सौदा है। साथ ही इसरो ने अपने 2 सैटेलाइट का टेस्ट 9 जनवरी तक टाल दिया है। असल में ये टेस्ट पहले कल सुबह होने वाला था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ग्राउंड लेवल पर कुछ चीजें चेक करनी है, इसीलिए अब ये डॉकिंग 9 जनवरी को होगी। ऐसा लगता है कि इसरो हर कदम पर पूरी तैयारी कर रहा है, जो काबिले तारीफ है। इसी के साथ दोस्तों, हाल ही के दिनों में HMPV नामक वायरस बहुत चर्चा में आ गया है और लोग काफी ज्यादा घबराए भी हुए हैं इस वायरस को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि WHO की जो पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एकदम सही बात कहकर सबके दिलों में से डर निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस बिल्कुल नहीं है और इससे सिर्फ हल्के फुल्के इन्फेक्शन होते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हाथ धोना और साफ सफाई रखना इस वायरस से बचने के सबसे आसान तरीके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर छोटी मोटी चीज को लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए, तो बस आराम से रहे, सफाई का ध्यान रखें और अननेसेसरली टेंशन मत ले। यानी कि बेवजह की टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, तो आप टेंशन ना ले। साथ ही आपको पता है कि महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट kumbh.gov.in पर लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 183 देशों से 33 लाख से भी ज्यादा लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। ये वेबसाइट लोगों के लिए जानकारी पाने का मेन सोर्स बन गई है। अब तक दुनिया भर के 6206 शहरों से लोग इस वेबसाइट पर आए हैं और मजेदार बात यह है कि ये लोग सिर्फ विजिट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। वहीं अमित शाह जी दिल्ली में एक खास पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिसे CBI ने बनाया है और नाम है भारत पोल। ये पोर्टल इंटरपोल के जरिए इंटरनेशनल मामलों में मदद को आसान बनाएगा। जैसे इंटरपोल के रेड नोटिस और बाकी कलर कोडेड नोटिस होते हैं, उनसे जुड़े मामलों को हैंडल करना अब और सिंपल हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये पोर्टल इंटरनेशनल क्राइम और मदद से जुड़े कामों को तेज और बेहतर करेगा। साथ ही बिहार की राजधानी पटना के फुलवारा शरीफ के हिंदू निगम इलाके में सुबह सुबह एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जहां डकैतों और पुलिस के बीच गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में 2 डकैत मारे गए। वहीं डकैतों की गोली से एक दरोगा भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। घायल दरोगा का नाम विवेक कुमार है और वे गौरी चक थाना में तैनात थे। साथ ही कोहरे की वजह से ट्रेनों का चलना बहुत प्रभावित हो रहा है। दिल्ली आने वाली 30 से ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं ज्यादातर लोकल ट्रेनें भी देर से चल रही हैं, जिससे रोज के सफर करने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा ट्रेनों के देर से गंतव्य तक पहुंचने के कारण कई ट्रेनें अपना प्रस्थान समय भी बदल रही हैं। वहीं जमीर अब्दुल्ला, जो अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में सिर्फ अपने पिता उमर अब्दुल्ला के साथ प्रचार तक सीमित थे, अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय होने के लिए तैयार हैं। अगर हालात सही रहे तो वो बडगाम विधानसभा सीट के उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। वहीं तड़के देश के कई राज्यों के साथ साथ नेपाल, चीन और तिब्बत में भी तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। नेपाल में भूकंप काफी तेज था, जिससे बिहार में भी असर पड़ा और कई जिलों में धरती डोलने लगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले ही मिल्कीपुर से ज्यादा सक्रियता दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से वो 5वीं बार मिल्कीपुर आएंगे। वो हरिंगटनगंज बाजार के पास एलिया चौराहा पर दोपहर 12 बजे से एक सभा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 7 मंत्रियों का एक मजबूत टीम भी बनाया है, जिससे सपा को मुकाबला करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी।
साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों के 57 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये समारोह तिलक विहार में हुआ, जहां विभिन्न उम्र के लोगों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उपराज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि सिख दंगा एक बड़ी त्रासदी थी। इसके साथ ही उन्होंने तिलक विहार कॉलोनी का नाम बदलकर माता गुजरी देवी कॉलोनी रखने का ऐलान भी किया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के चलते नेताओं के विवादित बयान फिर से चर्चा में आ गए हैं। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और आतिशी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने भी एक विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई नेताओं के विवादित बयान सामने आ चुके हैं। सो ऐसे में फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।